हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं मोहम्मद मिनहाज फिर से एक नए वीडियो के साथ आज जो है उर्दू का न्यू चैप्टर फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। तो आप लोग जो है पूरे अच्छे से जो है देखिए और कॉन्सेप्ट को जो है समझने की कोशिश कीजिए। तो आज मैंने जो चैप्टर उठाया उर्दू दरक्सा का, उसका नाम है निगार अजीम का अफसाना, है ना। अफसाना जो है निगार अजीम का, वो आशियाना आपके उर्दू के जो बुक है दरक्सा में, उसमें है चैप्टर। आप बुक खोलकर देख सकते हैं। तो मेरा जो रूल है पढ़ाने का, जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, वो बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि मैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए जो तैयार करता हूँ मटेरियल, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसलिए क्योंकि जो बुक से क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो एकदम डीप से पूछता है। तो बुक को जो अच्छे से स्टडी करेगा डीप से, उसी से जो है ऑब्जेक्टिव सोल्व हो सकता है ना। जैसे ऊपर ऊपर तो बहुत सा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन डीप से पूछा हुआ रहता है उसमें बच्चे फंस जाते हैं। तो इसीलिए मैं खुद से जो है टाइप करके आपके लिए बेहतरीन तरीके से जो ऑब्जेक्टिव तैयार करता हूँ, उसी का नाम मैंने रखा है बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना, कि बुलेट पॉइंट्स क्या है। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बुलेट पॉइंट्स में। देखिए बुलेट पॉइंट्स, सबसे पहला बुलेट पॉइंट्स है निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। इनका असल नाम क्या है? मलका महर निगार। तो आपको जो है पेन से इसको अंडरलाइन कर लेना है ना, पेन से आपको अंडरलाइन कर लेना, मलका महर निगार, है ना। दूसरा बुलेट पॉइंट है आपका निगार अजीम उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निगार अजीम उर्दू के अलावा और किन किन चीज़ों में एमए किया, तो ड्राइंग और पेंटिंग में, ड्राइंग और पेंटिंग में भी एमए किया। तो ये रहा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। थर्ड है निगार अजीम ने सादत हुसैन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश किया है। किस किन का? तो सादत हुसैन मंटू, सादत हुसैन हसन मंटू की अफसाना निगारी की तनकीदी जायजा पेश किया है। तो जहां जहां पर मैंने रेड पेन लिखा है, समझिए कि वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और जब यहां से आप डीप पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन भी आपका जो है छूटने वाला नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे देखते हैं। निगार अजीम जामिया जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कहाँ से की? जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। तो एग्जाम में पूछा है कि निगार अजीम कहाँ से पीएचडी हासिल की, तो जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी हासिल की, है ना। जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसी तरह फोर देख लिए। फाइव देखिए, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम वीबीआई ऑब्जेक्टिव है, इसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एकदम वीबीआई है। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में, कितना में? 1990 में, 1990 ईस्वी में शाये हुआ। निगार अजीम का दूसरा मजमुआ गहन, दूसरा मजमुआ गहन, दूसरा मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। तो पहला मजमुआ जो था वो क्या था? पहला मजमुआ आपका अक्स हो गया, और दूसरा मजमुआ आपका गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ, है ना। अब देखिए नेक्स्ट, निगार अजीम ने निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा जो खास मकबूल हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निगार अजीम ने जो है कौन सा अफसाना लिखा जो काफी ज्यादा फेमस हुआ, है ना। कौन सा सफरनामा लिखा जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, तो उसका नाम है गर्द आवारगी। ये एकदम बीच से निकाला हुआ क्वेश्चन है।
गर्द आवारगी, है ना, गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा जो खास मकबूल हुआ। 8 में देखिए, निगार अजीम का अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राइटर जो होते हैं और उन्होंने क्या लिखा है बुक में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो निगार अजीम का अफसाना आशियाना, आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपको काम आ गया और सब्जेक्टिव के तौर पे भी काम आ गया, दोनों में काम आ गया, है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 9th में देखिएगा, अफसाना आशियाना में 3 किरदार अहम है। सिराज, पहला किरदार है सिराज, दूसरा है इरफाना और तीसरा है बरकत, बरकत अली सिद्दीकी, बरकत अली सिद्दीकी। ये 3 अफसाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, जहां जहां पे मैं जो है अंडरलाइन किया हूं, उसको आपको रेड पेन से लिखना है या फिर आप ब्लैक पेन, जो भी पेन यूज करते हैं, पेन को चेंज कर लीजिए, हाइलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि यही ऑब्जेक्टिव है। तो अफसाना आशियाना में 3 किरदार अहम है, सिराज, इरफाना और बरकत अली। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिराज जो है किस अफसाना के किरदार हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको क्या मारना है, आशियाना, है ना। तो आशियाना में ये किरदार हैं। आप जब बुक पढ़ेंगे तो बुक में सारा चीज लिखा हुआ है, तो आपके पास बुक पढ़ने का उतना टाइम नहीं है कि आप बुक पढ़ के जो है ऑब्जेक्टिव निकाले। इसीलिए मैं अपने अंदाज से जो जहां तक मैं हर चीज से पढ़कर, है ना, तो बेहतरीन तरीके से उसको निकाला हूं। और आप देखिएगा, गाइड उठाकर एक एक क्वेश्चन आपको जो है लड़ जाएगा, है ना। मॉडल टेस्ट पेपर उठाइएगा, उसमें भी हर एक क्वेश्चन आपका टकरा जाएगा। चलिए अब लास्ट वाला देखते हैं 10, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, निगार अजीम ने हरचंद सिंह चावला की, हरचंद सिंह चावला की, ये सब नाम आपको याद रखना पड़ेगा। हरचंद सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा किया है। और बहादुर शाह जफर, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर की शख्सियत की शायरी पर भी अहम तनकीदी किताब लिखी है ना। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निगार अजीम ने किनकी किताब की तनकीदी जायजा पेश किया है, तो बहादुर शाह जफर की शख्सियत की शायरी भी अहम तनकीदी किताब लिखी है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट, बहादुर शाह जफर और हरचंद सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स है, तो इसको आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर कर याद कीजिए, है ना। देखिए, पढ़ने के लिए आप बहुत जगह से पढ़ सकते हैं ना, बहुत कंटेंट भरा हुआ है यूट्यूब पर, ऑफलाइन हर जगह भरा हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको कितना अपने अंदर फिट करते हैं, आपके दिमाग में वो कितना कितना आपके दिमाग में वो जाता है। क्योंकि जो आपके दिमाग में रहेगा वही एग्जाम में आप लिखिएगा, है ना। कॉपी में लिख लेने से और वीडियो देख लेने से कुछ नहीं होता है, उसको यूटिलाइज कीजिए, उसको जो है अपने एग्जाम के लिए तैयार कीजिए, उसको डेली रिवीजन और प्रैक्टिस कीजिए, देखिए फिर आपका रिजल्ट बेहतरीन आता है ना। तो ये रहा ऑब्जेक्टिव का पूरा मटेरियल। अब इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखते हैं, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान अल्फाज में मैंने तैयार किया है। ये देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स का, निगार अजीम का असल नाम, है ना, निगार अजीम का असल नाम क्या है, तो जवाब है निगार अजीम का असल नाम मलका महर निगार है। तो ये तो पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप अपने कॉपी में जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। दूसरा है, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है, तो जवाब है इन्होंने उर्दू और ड्राइंग व पेंटिंग में एमए किया है। निगार अजीम ने उर्दू, ड्राइंग और पेंटिंग में जो है एमए किया है। तो ये जो है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब थर्ड देखते हैं, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी, निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम क्या है, तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूए का नाम अक्स। देखिए, ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा और आपका सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन है। निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमूआ का नाम क्या है, तो अक्स है। सारा चीज आप जो है अपने कॉपी में उतार लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए उसी तरह देखते हैं
फोर्थ, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ? तो निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ है ना। इसको भी आप लोग जो है अपने नोट कॉपी में उतार लें। निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ है ना। उसी तरह देखिएगा 5, ये लास्ट क्वेश्चन है। निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है? निगार अजीम का सफरनामे का नाम क्या है? तो निगार अजीम का सफरनामे का नाम गर्दावारगी है। ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा आपका और सब्जेक्टिव में भी काम आएगा। तो निगार अजीम का सफरनामा गर्दावारगी है जो है ना। तो ये सब जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इससे तैयारी कर लेते हैं अच्छे से, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ते हैं, तो आपका बेहतरीन जो है रिजल्ट आने वाला है। आपका जो है बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है ना। तो आप एक क्वेश्चन भी आप मिस मत कीजिएगा। सारा क्वेश्चन जो है, सारा बुलेट पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया है ना। तो ये बुलेट पॉइंट जो है निकाला ही गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो है बन जाए। तो ऑब्जेक्टिव भी हो गया, सब्जेक्टिव भी हो गया। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको उर्दू का क्वायद का भी ज़रूरत है। उर्दू ग्रामर से जो क्वेश्चन पूछता है, अगर उसकी भी ज़रूरत है तो आप कमेंट में लिखें कि हाँ हमें उर्दू भी पढ़ना है, उर्दू क्वायद भी पढ़नी है। तो कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया कॉन्सेप्ट है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो है नए नए वीडियो जो है आप तक आसानी से पहुंच सके, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।